दोस्तों, बजट आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्यों आपके लिए बजट को देखना ज़रूरी है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि बजट को आप खुद कैसे आसानी से समझ सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं। बजट में कुछ ऐसे टर्म्स और नंबर्स होते हैं जो हर साल वित्त मंत्री ज़रूर बोलती हैं, लेकिन वो अक्सर थोड़े कठिन भाषा में होते हैं और समझने में आसान नहीं लगते। तो चलिए एक एक करके हम समझेंगे कि बजट में कौन से नंबर्स या टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो पहला टर्म लेते हैं वित्तीय घाटा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। वित्तीय घाटे को बोलचाल की भाषा में समझें तो ये बताता है कि सरकार की कमाई और खर्च में कितना अंतर है। अगर खर्च ज़्यादा है और कमाई कम है तो जाहिर सी बात है कि ये वित्तीय घाटा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। ऐसे में खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को उधार भी लेना पड़ेगा, और जैसा किसी इंडिविजुअल यानी आपके हमारे लिए ज़्यादा उधार अच्छा नहीं माना जाता, उसी तरह सरकार के लिए भी ज़्यादा उधारी अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि कितनी उधारी ज़्यादा उधारी है और कितनी चल सकती है। अब वित्त मंत्री इसे बजट में थोड़ा अलग तरीके से बताती हैं। वो इसे देश के कुल जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर सामने रखती हैं और वो इस नंबर को एक टारगेट के तौर पर देती हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। पिछले साल का बजट लेते हैं। पिछले बजट की बात करें तो वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट को पेश करते हुए वित्तीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य दिया था जीडीपी का 4.4%। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, इससे क्या समझ में आएगा। वित्त मंत्री जी कोई फिगर देती जैसे 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तो फिर भी शायद ट्राई करते समझने का। तो ऐसा इसलिए जनाब क्योंकि जीडीपी का परसेंट एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है, जहां इकोनॉमी का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि ये पता चलता है कि इकोनॉमी जितनी भी बड़ी या छोटी हो, वित्तीय घाटा उसके किस अनुपात में है, उसके किस परसेंटेज में है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको जीडीपी का भी देता हूं ताकि बात आपको पूरी तरह से समझ में आए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, या सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में। अब इसके मायने यह है कि एक देश में एक तय वक्त के अंदर प्रोडक्शन और सर्विसेज की कुल वैल्यू कितनी है। और आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो किसी देश में इन सबसे कितना पैसा बनता है। एक तरह से ये किसी देश का टर्नओवर मान लीजिए। आपने अक्सर प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, और पैसों या रुपए के टर्म में 50 खरब रुपए की इकोनॉमी बनना है। इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। मतलब हमारे देश में एक साल में बनने वाले सामान, जितना भी अलग अलग प्रोडक्शन होता है, जो कुछ बनता है, और सर्विसेज, उन सब की जो कुल कीमत हो, कुल टर्नओवर हो, वो 50 खरब रुपए या 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। ये मतलब हुआ इसका। अब शायद आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो इस वक्त भारत की इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज़्यादा की हो चुकी है। मैं 4 ट्रिलियन डॉलर पकड़ लेता हूँ। अब उसका 4.4% जो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल टारगेट दिया था वित्त मंत्री मैडम ने, कितना होगा? तो एक मोटा हिसाब बताता है कि ये 176 बिलियन डॉलर होगा। अब 4.4% का वित्तीय घाटा अर्थशास्त्रियों के मुताबिक एक अच्छी स्थिति है। एक आदर्श रूप में वैसे इसे 3% से कम होना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाएगा, इतनी आसानी से अचीव नहीं होता। लेकिन 4.4% एक हेल्दी नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कोविड के बाद वाले साल यानी वित्त वर्ष 2021 में भारत का वित्तीय घाटा 9.2% को भी पार कर गया था, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन थी, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, जो दोबारा शायद कभी हमें ऐसे देखने को ना मिले, और उसके अपने कारण थे। तो वो नंबर एक अलग लेवल पे चला गया था, और जो बाद में घट भी गया। और हाँ, वित्तीय घाटा बताते वक्त वित्त मंत्री सिर्फ एक नंबर ही नहीं बताती हैं, वो ये भी बताती हैं कि कैसे सरकार अपने खर्चों को कम करेगी, कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, ताकि वित्तीय घाटे का ये नंबर कम से कम हो। तो इसका आपके लिए क्या मतलब निकलता है? जनाब, आपके लिए मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर यानी वित्तीय घाटा बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा घाटे का सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में टैक्स की मार बढ़ेगी, महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। शेयर बाजार भी इस पर अच्छी खासी नज़र रखता है। अगर ये नंबर कम है मतलब अर्थव्यवस्था की तस्वीर अच्छी है और भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकता है, और ऐसे में शेयर बाजार कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप भी वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस बार जब आप बजट देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि वित्त मंत्री जी जो नंबर दे रही हैं वो कैसा है।
क्या अभी भी बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि बजट से जुड़ी और कौन-कौन सी टर्म्स आपको समझना है, आप समझना चाहते हैं, आपको कठिन लगती है, ताकि जब आप उन्हें अच्छी तरह समझ जाएँ तो बजट सुनने का मज़ा ही कुछ और हो, फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही इस बजट को डिकोड कर लेंगे।